हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों के साथ एक बीटीसी का लंबे टाइम का चार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चार्ट में जो मेरे पास अभी चार्ट है ये है एक्चुअल ब्लॉकचेन का चार्ट। इस चार्ट में देखा गया है बिटकॉइन जब जब हाई लगाया फिर उसका बाद नीचे की साइड आया, यानी डाउन गया, अप गया फिर डाउन गया। यानी 2012 में जब बिटकॉइन का शुरुआत हुआ $10 का आसपास, ठीक है, तो उस टाइम से बिटकॉइन अभी करंट प्राइस चल रहा है 60,000 का आसपास, 60,000 का आसपास अभी करंट प्राइस चल रहा है। ओके बिटकॉइन का फर्स्ट हॉल्विंग हुआ था, फर्स्ट हॉल्विंग 2013 का जनवरी में, फर्स्ट हॉल्विंग। ओके देन बिटकॉइन हाई लगाया एकदम टॉप तक, सेकेंड रेनबो तक। ओके कितना? 230, $10 टू 230। ओके आफ्टर हॉल्विंग जब कंसोलिडेट किया तब प्राइस कितना था? 14, मतलब 14 टू $213। ओके फिर पुल बैक आया, क्योंकि मार्केट तो एक साइड पे नहीं भाग सकते ना, उसको पुल बैक चाहिए। तो पुल बैक में कितना दूर तक आया? 240 से 62 तक। ओके 62 से हाई कितना लगाया? 1232 तक। लेकिन ये 1232 तक लगाते लगाते लगभग 12 महीना बीत गया, यानी फर्स्ट बुल रन शुरू हुआ। जो पहले 2012 में $10 में ख़रीदा हुआ होता, 2013 में वही बेचता 1232 रुपये। कितना गुना? 120 गुना। ओके फिर मार्केट हाई लगाने के बाद ओवर सोल्ड हो गया, फिर मार्केट क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद फिर मार्केट उसका जो हॉल्विंग, जो ये जो सिनेरियो चलता है, ये एक्चुअली जिस फार्मूला पे बेस्ड होके चलता है ना, वो फार्मूला बनाया है कौन मालूम है? सातोशी नाकामोटो। क्योंकि उससे नीचे गिर भी नहीं सकता, उससे ऊपर बढ़ भी नहीं सकता। इस जो टेक्नोलॉजी बनाया है सातोशी नाकामोटो ने। चलो देखते, फर्स्ट बुल रन तो कवर हो गया। उसका बाद 2015 तक, 2013 से 2015 2 साल तक बेयर मोड रहा, यानी डाउन साइड में था व्यू। डाउन साइड में व्यू का आने के बाद 1200 से कितना दूर तक आया? 215 तक। ओके फिर 215 तक नेक्स्ट हॉल्विंग कब हुआ? 2016 में। मतलब जब 4 साल बाद हॉल्विंग होती है, जैसे बंगाली में लीप ईयर बोलते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में हॉल्विंग बोलते हैं। 2016 में हॉल्विंग आया। 2016 में हॉल्विंग आने के बाद इस टाइम का लो जब था, कितना लो लगाया? $570। $570 से लगभग कितना दूर तक गया? 19,000। 570 से 19,000 गया 2018 के अंदर, मतलब 16 से 18 तक 2 साल में 570 से 19,000। अब कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है। फिर मार्केट करेक्शन लिया, डाउन ट्रेंड का आसपास आया $3200 तक 2019 में, यानी जब बुल रन था नेक्स्ट $18,000, वहाँ से 3,900, मतलब 4,000 के आसपास सीमा हुआ। $3200 सॉरी, 3,200 तक आया। 19,000 से 3,200 तक आया, 3200 तक 2 साल के अंदर, 16 टू 18। फिर छोटा मोटा पंप लिया, मतलब जब भी मार्केट पंप लेगा फिर डंप लेगा, फिर डंप लेगा तो फिर पंप लेगा, यही है मार्केट का नियम। 3200 से फिर चला गया $12,000 तक। फिर नेक्स्ट हॉल्विन आया 4 साल के बाद, ठीक है। ये हॉल्विन कब आया? अच्छा, ये जो क्रैश आया था, ये क्रैश एक्चुअली कोरोना का टाइम पे आया था, 2020 का मार्च महीने में 17 तारीख को क्रैश आया था 5,400 का।
डॉलर का, ठीक है। लेकिन इस जो टाइम था, ये हॉल्विंग होने के बाद जो लो लगाया $9,000 का, हॉल्विंग होने के बाद $9,000 का 2020 में लो लगाया, वहाँ से मार्केट कहाँ तक चला गया? वहाँ से मार्केट चला गया 69,000, $5,000 से 69,000। दिस इज़ द बिगेस्ट मनी मेकर हॉल्विंग था। 5,000 से लगभग $70,000 चला गया, ओके। वहाँ से मार्केट फिर करेक्शन लिया, दोबारा करेक्शन लेने के बाद फिर आप जाने का कोशिश किया 32,000 तक, ठीक है। फिर डाउन आया, एक्सट्रीम फेयर आया, मार्केट में $16,000 का बॉटम लगाया। फिर नेक्स्ट बुल रन आ गया, मतलब नेक्स्ट हॉल्विंग आ गया। नेक्स्ट हॉल्विंग से पहले ये हाई लगाया $22,000, सॉरी हॉल्विंग से पहले $74,000। फिर अभी आ रहा है अराउंड, अभी चल रहा है $50,000 के आसपास। यानी यहाँ से जो एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, फर्स्ट हॉल्विंग में एक्सट्रीम चला गया, मतलब चार्ट से बाहर चला गया, चार्ट का जो रेंज था उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर गया। चलो नेक्स्ट हॉल्विंग में उससे एक जो रेखा है उस लेवल से थोड़ा सा नीचे तक परफॉर्म किया। तीसरी बार जो रेखा है 1 2 3 तक टच किया। चौथा बार का जो रेखा है, अगर शायद 3 किया या तो 4 भी टच कर जाएगा ना, तभी भी बिटकॉइन का हाई कितना लगेगा? $2,85,000। यानी करंट सिचुएशन में अभी जिस बिटकॉइन चल रहा है $50,000 का, वो बिटकॉइन चला जाएगा 2085 तक, 2,85,000। यानी मोटा मोटा 4 से 5 गुना मिनिमम। अगर उससे भी जाएगा तो एक्सट्रीम फेयर वाले तक अगर टेरी कर पाओगे तो काउंट नहीं कर पाओगे आपका अकाउंट में कितना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, $9 लाख तक। तो मोटा मोटा जिस हिसाब से बिटकॉइन जा रहा है उस हिसाब से, मतलब हॉल्विंग के ईयर के हिसाब से 4 यानी इस जगह तक आएगा, क्योंकि 2025 का हम लोग टारगेट लेके चल रहा है। 2025 का नवंबर तक टारगेट है, ओके। 2025 नवंबर, यानी ये तो दिसंबर हो गया, इस जगह तक अप्रॉक्स $5 लाख। यानी बिटकॉइन का 1 साल का टारगेट है अप्रॉक्स 10x, अप्रॉक्स 10x बिटकॉइन का 1 साल का टारगेट 2025 तक। लेकिन क्या बिटकॉइन का चार्ट आपको भी, मेरे को जैसा लग रहा है, क्या आपको भी वही लग रहा है क्या? थोड़ा देख लीजिए। मेरे को तो अच्छा लगा ये जो रेनबो चार्ट है, इसका एक क्लियर कट मेरे को दिख रहा है कि मार्केट जाएगा। अब चलते हैं BTC के बाद आता है ऑल्ट सीजन। हम लोग ज़्यादातर लो कैप वाले, मतलब कम पैसे वाले इन्वेस्ट कहाँ करते? लो कैप में, यानी BTC में जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हाई कितना है तो कुछ पार्शियल क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसको तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी जो सिचुएशन है, इट्स नॉट ऑल सीजन, कंप्लीटली लिखा हुआ है इट्स नॉट ऑल सीजन। यानी बिटकॉइन के बाद कोई भी कॉइन में पैसा डालो तो वो पैसा बढ़ने का इस टाइम पे कम चांस है, लेकिन अगर बाय द डिप करोगे तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन बाय द डिप करोगे तो वो आपके लिए बेहतर है। चलो, हम आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो आप ज़िंदगी भर भी याद रखोगे। बिटकॉइन का ये जो चार्ट है, बिटकॉइन
सीजन, बिटकॉइन सीजन अभी एक सपोर्ट एरिया कंफर्म किया। हाँ, सपोर्ट एरिया कंफर्म किया भाई। बिटकॉइन सीजन 25 का ऊपर सपोर्ट एरिया कंफर्म हुआ। अच्छा ठीक है, जब जब सपोर्ट एरिया कंफर्म हुआ, छोटा चार्ट में देख लेते, जब जब सपोर्ट एरिया कंफर्म हुआ तब तब ऑल सीजन का आसपास मार्केट गया, जाने का तो कोशिश किया लंबा समय कंसोलिडेट करने के बाद। देखो, क्योंकि आपको भी लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो थोड़ा सा अब टूटने वाला है, क्योंकि आप ट्रेंड में लग रहे हैं। क्योंकि जब भी आप ऑल सीजन में आएगा, ऑल सीजन में कोई भी शेयर $1 में कोई ख़रीदेगा तो वो $100 में बेचेगा। बिटकॉइन में उससे उतना नहीं होता, लेकिन ऑल सीजन में यही होता है। इसीलिए ऑल सीजन 4 साल में एक ही बार आता है, और जब भी आता है ताबड़ तोड़ पैसा देके जाता है। जैसे इस टाइम पे आया था, ये जो समय था, ये अक्टूबर से जनवरी तक, इस टाइम पे ₹1 का चीज़ ₹100 पे बेचा। ₹1 का चीज़ मतलब हर एक ऑल्ट्स कॉइन 25-30 गुना ज़्यादा देके गया। जो लोग मार्केट का साथ रहेगा वही सिर्फ प्रॉफिट बुक कर पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ पे नज़र रखना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं कर पाता। वो प्रॉफिट बुकिंग मेन चीज़ है इस फील्ड में। सो यहाँ पे देखो, लेकिन बीच बीच में तो आया ना, ऑल सीजन आया, प्रॉफिट भी दिया होगा, बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट दिया होगा। लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड में भी है और डाउन ट्रेंड में भी है, तो उस टाइम पे अप ट्रेंड वाला भी पैसा कमाया, और जब डाउन आ रहा है यानी मार्केट बॉटम क्रिएट कर दे रहा है, ऑल सीजन से नीचे कंफर्म कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है, सीजन ऑल सीजन से नीचे कंफर्म जब क्लोज कर रहे हैं, पता चल रहा है ना कि आप डाउन जाएगा तो शॉर्ट करना और प्रॉफिट बनाना। बस भाई यही चीज़ है, दिमाग लगाओ, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। शॉर्ट टर्म में लॉस होना ही छोड़ना, एक दिन कमाओगे, 2 दिन कमाओगे, 10 दिन कमाओगे, लेकिन महीने भर जाते जाते वो एक दिन का क्रैश आपको पूरा 1 महीने का जितना आप मेहनत की थी सब लेके चला जाएगा। सो बेटर है भाई, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे। जितना ज़्यादा आपको ग्रोथ होगा उतने ज़्यादा अकाउंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और आपको नॉलेज भी उतना ज़्यादा आएगा। ओके, सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस लास्ट सीजन 90 डेज का क्या है? HNT, उसके बाद क्या है? एव है, ठीक है। और अभी के आज का सिचुएशन के हिसाब से सोई सबसे बेस्ट है। तो कहने का मतलब यही है भाई कि जितना ज़्यादा आप चार्ट में फोकस करोगे उतने ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सब कुछ आपका ऊपर डिपेंड है। लॉस एंड प्रॉफिट सब कुछ आपका है। आपको खुद रिस्क लेने के बाद ही ट्रेड करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप ध्यान दो चार्ट पे। और अभी के हिसाब से जो बिटकॉइन है देखो 1,15,000% ऑफ है, लेकिन उतना ज़्यादा इथेरियम परफॉर्मेंस नहीं कर पाया अगले सीज़न में। लेकिन इस बार का सीज़न में इथेरियम कम से कम $10,000 टच करेगा। कम से कम अभी चल रहा है 2500 के आसपास, लेकिन कम से कम $10,000 टच करेगा मिनिमम। चलो इथेरियम का भी एक बार देख लेते, चार्ट है तो इसमें इथेरियम रेनबो चार्ट। ओके, चलो
अरे भाई काई को जा रहा है तू? चलो यहाँ पे देख लो पूरा। इथेरियम जब 2015 में आया था तब लो कितना लगाया था? $27। उसके बाद फर्स्ट हॉल्विंग हुआ, हाई कितना लगाया? $970। स्टार्टिंग कितना से हुआ था? पैसे से शायद $0.5 $0.5 से $900। ये कम बड़ी बात नहीं है भाई। सो मोटा मोटा अभी के हिसाब से देखो, ये चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, फ़ोन से मैं कम इसको हैंडल कर रहा हूँ। तो यानी जो फर्स्ट हॉल्विंग हुआ उसको देखो आप, अपर साइड से कितना पार्ट नीचे है। ओके, 1 2 3 4 5 पार्ट नीचे है, लेकिन नेक्स्ट बुल रन में एकदम टॉप पे चला गया। ठीक है, सो इस बार का जो बुल रन होगा अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अप्रॉक्स $19,000 तक टच करने वाला है। अप्रॉक्स $19,000 टच करेगी, क्योंकि मिडिल ऑफ द सॉरी हाँ 21,800 दिसंबर का आसपास ही हम लोग एग्ज़िट करेंगे मार्केट से। 2025 बुल रन ख़त्म होगा उस टाइम से। ठीक है, 2025 से 21,800 मतलब अभी के हिसाब से अभी 2200 समथिंग डॉलर चल रहा है। 2200 से चला जाएगा 20,000। यानी अगर कोई मोटा मोटा एक भी बिटकॉइन अगर रख दिया ना, एक बिटकॉइन का प्राइस अभी कितना होगा? 2000 मतलब 1.5 लाख का आसपास, $2,000। तो 1.5 लाख कन्वर्ट कितने पे हो जाएगा? $20,000 पे। $20,000 बोले तो अप्रॉक्स $15,00,000, 15,000 तो 15 लाख रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया कन्वर्ट टू 15 लाख रुपये, 10x। और ये भी डॉलर भी 10x का आसपास ही हो रहा है। यानी अगर आप इस टाइम पे कोई ज़मीन खरीद के रखे, प्रॉपर्टी खरीद के रखे, लैंड खरीद के रखे, इस लैंड कन्वर्ट हो जाएगा 10 गुना 1 साल का। लेकिन लैंड तो कन्वर्ट नहीं होगा उतना फास्ट, उतना उसका ग्रोथ तो नहीं होगा। लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट है बॉस, इसमें पोटेंशियल है। मेरे दोस्त, जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है, प्रॉफिट एंड रिस्क दोनों कैलकुलेट करके तभी इन्वेस्ट कीजिए। और जितना ज़्यादा आप यहाँ से इन्वेस्ट करोगे, पूरा जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे वो कभी लोन लेके कभी मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि जितना इसमें रिस्क है ना, जितना इस पर रिस्क है दुनिया में और किसी चीज़ में इतना रिस्क नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रातों रात आदमी करोड़पति से एकदम रोडपति बन जाते, रास्ते पे आ जाते। सो और रास्ते वाला करोड़पति बन जाते।
यहाँ का इतना पोटेंशियल है, जितना ज़्यादा आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके हित में फ़ायदा है। और मेरे लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्त का साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत रिसर्च होने के बाद मैं आपको ये चीज़ शेयर किया है।